class 1. This is your English reading class. And in this class, we are not going to read any book. Reading class है, फिर भी हम book नहीं पढ़ेंगे. We are reading picture reading. Picture reading means लुक एट हियर, इस बोर्ड पे कुछ पिक्चर बना हुआ है और हमें क्या करना है, इस पिक्चर को रीड करना है. अब आप सोचोगे इट इज़ वेरी इजी टू रीड बुक्स. बुक्स को पढ़ना बहुत इजी है, तो हम पिक्चर को कैसे पढ़ें? फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व द पिक्चर वेरी शार्पली. पहले क्या करना है, हमको ये पूरा पिक्चर को बहुत शार्पली ऑब्जर्व करना है कि ये पिक्चर एक्चुअली है किसके बारे में, कौन कौन सी चीज़ें इस पिक्चर में दिख रही है. फिर हम उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और वो सेंटेंसेस में हमने जो इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक सीखे थे उन टॉपिकों को हम उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे. जैसे कि हमने सीखा था दिस, यूज ऑफ दिस, दैट. एक हमने सीखा था दिस, एक सीखा था दैट, एक सीखा था दोज एंड दीज. तो वी विल मेक द सेंटेंसेस विथ हेल्प ऑफ दीज, दैट, दोज, दीज. ओके, तो पहले हम इस पिक्चर को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंसेस बनाएंगे. उन सेंटेंस के अंदर वी आर यूजिंग दिस, दैट वर्ड, दोस एंड दीज सेंटेंसेस, और साथ में हम वन और मैनी का भी यूज़ करेंगे. ये टॉपिक हमने पहले सीखा था, उसका हम शॉर्टली पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम पता लगाते हैं कि हम इस पिक्चर में किस तरह से रीड करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई सिंगल चीज़ है और वो मेरे बिल्कुल पास में है तो आई विल यूज़ दिस इज़ अ पेन. और अगर कोई सिंगल चीज़ जो बहुत दूर है देन आई विल से दैट इज़ पेन, क्योंकि ये सिंगल है. सपोज आई हैव मैनी पेन्स लाइक दिस. लुक एट हियर, here I have many pens. In this packet I have, I think, more than one pen. Means 1 2 3 4 5 6 7 8 pens. I am saying that pens. पेन्स मीन्स बहुत सारी. जब हम कोई ऑब्जेक्ट या चीज़ के पीछे एस लगाते हैं, एस का साउंड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, मैनी हो जाता है. और ये पेन कैसी है, मैनी है. क्यों? क्योंकि ये मोर देन वन है. अगर ये मैनी पेन्स मेरे बिल्कुल पास में है तो मैं बोलूँगी दीज आर पेन्स. मैं इसे दीज आर करके स्टार्ट करूँगी सेंटेंस, दीज आर पेन्स. और ये पेन्स अगर मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है देन आई विल से दोज आर पेन्स. जब मैं सेंटेंस बोलूँगी आई हैव टू यूज़ द साउंड ऑफ एस ऑल्सो. एस का साउंड भी मैं साथ में बोलूँगी. क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ को मैनी शो करते हैं तो हम पीछे एस और ई एस लगाते हैं. ठीक है, तो क्या बोलूँगी मैं इसको, पेन्स. ओके, और सिंगल पेन होगा, वन पेन होगा, देन आई विल यूज दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन. एंड फॉर द मैनी थिंग्स आई विल से दीज आर पेन्स एंड दोज आर पेन्स. नाउ look at this picture. Observe the picture nicely. First you all observe the picture. In this picture we are seeing that one sweet home, one girl, and suppose girl is me. आप जब इस पिक्चर की रीडिंग करोगे तो ये जो गर्ल बॉय है वो आप होगे. ठीक है, वी हैव टू से सेंटेंस बिहाफ ऑफ द गर्ल. दिस गर्ल के हिसाब से हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे. देन हम देख रहे हैं कुछ फ्लावर्स यहाँ पे है. उसके बाद ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, उसके पास में एक छोटा ट्री है. Two birds are flying and two birds are sitting on a tree. And I will draw one kite also. Here is one kite, only one kite is here. And look at this picture.
Now we are going to start make a sentence behalf of this girl. इस जो लड़की है इसके बिहाफ पे हम सेंटेंस बनाएंगे. अगर ये लड़की इस पिक्चर के बारे में बताएगी तो किस तरह से बताएगी. फर्स्ट यू ट्राई टू स्पीक वन सेंटेंस. लुक द पिक्चर, ट्राई टू स्पीक अप वन सेंटेंसेस and use these, that, those and these to make the sentence. Number one is, here is suppose two trees. ये गर्ल के ये ट्रीज पास है या दूर है. इट्स अ वेरी फार फ्रॉम द गर्ल. तो ये गर्ल क्या बोलेगी, दोज आर ट्रीज. क्या बोलेगी, दोज आर ट्रीज. These flowers are very near to this girl. तो ये गर्ल क्या बोलेगी, these are flowers. The first sentence जो मैंने बनाया इस गर्ल के बिहाफ पे वो क्या था, those are trees. The second sentence which I have made on behalf of this girl, these are flowers. Okay, after that we will see that some birds are flying. दिख रही है, टू बर्ड्स आर फ्लाइंग. बर्ड्स आर फ्लाइंग. तो व्हाट कैन आई से फॉर दिस सेंटेंस, दोज आर बर्ड्स. बिकॉज बर्ड्स क्या है, बहुत दूर है. नाउ some birds are sitting on the tree, then again I will say that those are birds. After that यहाँ पे एक मुझे हाउस दिख रहा है. ये कैसे है, बिल्कुल पास में है ना, पास में है ना ये बिल्कुल. तो मैं क्या बोलूँगी, दिस इज अ हाउस, क्योंकि ये मेरे बिल्कुल पास में है. तो आई विल से दिस इज अ हाउस. और ये ट्री है जो बहुत दूर है, दोनों ट्री बहुत दूर है, तो आई विल से दोज आर ट्रीज. और यहाँ पे सिंगल काइट है, दिख रही है, ओनली वन काइट. और ये गर्ल से बहुत दूर है, इट्स अ वेरी फार फ्रॉम दिस गर्ल. और ये जो गर्ल है वो गर्ल से बहुत दूर है ये काइट, पर वो कितनी है, सिंगल है. तो कैन आई से दोज आर काइट्स, नो, दोज आर काइट्स इज द रॉन्ग सेंटेंस. दैट इज अ काइट मीन्स एक सिंगल काइट है, दैट इज अ काइट. इस तरह से हम अपने घर में रखी हुई चीज़ों को भी दीज और दैट और दोज और दीज का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं. हम बनाएंगे, उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और ये एक्टिविटी हम करेंगे ताकि हम अपने सेंटेंस में वन, मैनी, दिस, दैट, दोज और दीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करके सेंटेंस बना सके. नाउ आई विल अगेन एक्सप्लेन हाउ कैन वी रीड द पिक्चर. हम पिक्चर को कैसे पढ़ सकते हैं. ठीक है, पिक्चर को पढ़ने के लिए सबसे पहले पिक्चर को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है. उसके बाद हम किसके बिहाफ पे सेंटेंस बना रहे हैं वो सोचेंगे. जैसे कि हम इस गर्ल के बिहाफ पे सेंटेंस बना रहे हैं, तो गर्ल के जो भी पास में चीज़ें हैं पहले उसको ऑब्जर्व करो. जैसे फ्लावर्स है तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर फ्लावर्स, क्योंकि ये वन से ज़्यादा है तो वी विल से दीज आर फ्लावर्स. और ये हाउस है जो सिंगल है तो वी विल से दिस इज अ हाउस. इसी तरह से ये ट्री है जो बहुत दूर है तो वी विल से दोज आर ट्रीज, क्योंकि इस गर्ल से दूर है. इस तरह से ये बर्ड भी बहुत दूर है तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, बर्ड जो है वो बहुत दूर है और बहुत सारी है. तो हम पहले तो बहुत सारी है तो बर्ड का क्या हो गया, बर्ड्स. क्यों, क्योंकि ये बहुत सारी है. और इस बर्ड के लिए ये गर्ल कैसे बोलेगी, दोज आर बर्ड्स. अब घर पे रखे हुए जितने भी सामान हैं उन सामान से हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे. कीप प्रैक्टिसिंग दिस सेंटेंस. और इस तरह से हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, उसे लर्न करेंगे. तो everyone make a short video for this and send it to me. After using this sentence, make a sweet video and send to my personal WhatsApp number. Okay, goodbye everyone.